गुड इवनिंग एवरीवन। ई एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो डेली पीआईबी सेशन में मैं रितु आपको स्वागत करती हूँ। तो आज का सेशन हम थोड़ा लेट हो गया, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। तो हमारे फर्स्ट टॉपिक आया है उभरते सितारे फंड, नेक्स्ट आएगा चिल्ड्रंस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, नेशनल फूड एंड न्यूट्रिशन कैंपेन, कासिम टूल किट, बिजू स्वास्थ्य कल्याण स्मार्ट कार्ड स्कीम। ठीक है, ये टॉपिक आज इस डिस्कशन में हम कवर करेंगे। चलिए देख लेते हैं फर्स्ट टॉपिक हमारा, जो कि है उभरते सितारा फंड। तो ये रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी रिसेंटली 250 करोड़ ओर्स का एक इन्वेस्टमेंट फंड लॉन्च किया है। ठीक है, जो कि एमएसएमईज के लिए। ठीक है, इसका एम क्या है? तो इसका एम है जो एमएसएमईज है उनको डेट एंड इक्वलिटी फंडिंग प्रोवाइड करना, ताकि वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एमएसएमईज को, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, अपनी टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट में हेल्प मिले उन्हें बिजनेस एंड उनका बिजनेस और मोर कोऑपरेटिव हो। ठीक है, और ये किसके द्वारा सेटअप किया गया है? तो ये हमारी जो सिडबी है, सिडबी और एक्सट्रीम बैंक, दैट मीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक की जॉइंट वेंचर है। ठीक है, जॉइंटली उन्होंने इस फंड को एस्टेब्लिश किया है। नेक्स्ट इसके बारे में देखते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या है इस फंड की। तो देखिए, इसका ऑब्जेक्टिव है कि इंडियन एंटरप्राइज को आइडेंटिफाई करना कि जिसकी पोटेंशियल है एडवांटेज, ठीक है, जिसकी पोटेंशियल है बट वो ग्रो नहीं कर पा रहे, ऐसे टेक्नोलॉजी बाय द वे ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट, प्रोसेस, ठीक है, इन सब के द्वारा उन्हें एक्सपोर्ट पोटेंशियल प्रोवाइड करना। ठीक है, विच आर करेंटली, जो कि अभी अंडर परफॉर्मिंग कर रहे हैं, तो ताकि उन्हें एक बूस्ट मिल जाए ये फंड से। ठीक है, ताकि वो उनकी जो हिडन पोटेंशियल है वो ग्रो कर पाए। इसका मेन पर्पस देखिए, इसका मेन पर्पस एमएसएमईज को इनकरेज करना है एंड एज दे आर द वाइटल इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग जॉब्स, फॉस्टरिंग इनोवेशन एंड रिवाइविंग द इकोनॉमी। तो हमें पता है जो एमएसएमईज है वो एक मेन इम्पॉर्टेंस है उनका जॉब क्रिएशन में, फॉस्टरिंग इनोवेशन में उनका, एंड हमारी इकोनॉमी को रिवाइव करने में। तो ये किस टाइप का फंड होगा? तो ये उभरता सितारा फंड एक ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है। और इसका की फीचर्स क्या है एक बार देख लेते हैं, क्विक रिवीजन। तो इसका देखिए की फीचर्स ये है, तो ये फंड जो है ये एक मिक्स स्ट्रक्चर सपोर्ट होगा बोथ फाइनेंशियल एंड एडवाइजरी सर्विसेज के लिए। ठीक है, और इसके अलावा भी ये इट ऑल्सो हैव अ ग्रीन शू ऑप्शन रहेगा, जो कि है 250 करोड़। इसके अलावा देखिए, ये फंड जो है ये क्या क्या कवर कर रहा है? जो इस पोटेंशियल कंपनीज है अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स सच एज फार्मा, ऑटो कंपोनेंट, इंजीनियरिंग सॉल्यूशन, एग्रीकल्चर एंड सॉफ्टवेयर, ये सारे सेक्टर को ये कवर करेगा ये फंड। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल हम देख लेते हैं चिल्ड्रंस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, जो कि अभी रिसेंटली यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड ने एक इन कोलैबोरेशन विथ फ्राइडेज फॉर फ्यूचर अभी लॉन्च किया है रिसेंटली। ठीक है, और ये जो क्लाइमेट क्राइसिस है, जैसे कि देखिए इसके बारे में देखते हैं हम। तो ये इट रैंक कंट्रीज बेस्ड ऑन, तो ये रैंक देता है ऐसी सारी कंट्रीज में जहाँ पे जो चिल्ड्रन का एक्सपोजर है क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल शॉक्स के लिए, सच एज साइक्लोन, हीट वेव्स एज वेल vulnerability इन द शॉक्स। ठीक है, ये सारे चीज़ इस क्लाइमेट में इसकी ये सारी चीज़ों को ध्यान रख के रैंक दिया जाता है। तो इसमें देखिए जो साउथ एशियन कंट्रीज़ है उसमें सबसे फास्ट में आएगा पाकिस्तान, जिसका रैंक है 14, देन बांग्लादेश 15, अफगानिस्तान 25 एंड इंडिया का रैंक है 26। ठीक है, ये सारे कंट्रीज़ में चिल्ड्रन एक्सट्रीमली हाई रिस्क पे है। ये सारे क्लाइमेट क्राइसिस की इम्पैक्ट इन पे सबसे ज़्यादा है। अब हम देखते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में। तो ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि 6000 मिलियन इंडियंस को एक्यूट वाटर शॉर्टेज फेस किया जाएगा कमिंग ईयर्स में, एंड सेम वे में जो हमारी सिग्निफिकेंटली जो मेजोरिटी ऑफ इंडियन अर्बन एरियाज है उसमें फ्लैश फ्लड होने की चांसेस भी साथ ही साथ है। ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है 2 डिग्री सेल्सियस तक। अब देखिए, तो इसकी वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है?
तो इसकी देखिए वे फॉरवर्ड और इसकी की रिकमेंडेशन क्या दिया गया है, तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना पड़ेगा, जो ग्रीन हाउस इमिशन है, ग्रीन हाउस गैस की इमिशन को रिड्यूस करना है, और क्लाइमेट एजुकेशन प्रोवाइड करना है, एंड जो भी डिसीजंस है उसमें यंग पीपल को ज़्यादा से ज़्यादातर इंक्लूड करना है। ठीक है, आप देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल है बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना स्मार्ट कार्ड स्कीम। तो रिसेंटली उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट ने ये बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना स्मार्ट कार्ड स्कीम लॉन्च किए हैं। ठीक है, तो देखिए ये एक सेकेंड वर्जन है। ठीक है, इसके पहले 2018 में बिजू स्वास्थ्य कल्याण स्कीम लॉन्च किया गया था। इस स्कीम का एम था जो हेल्थ सर्विसेज है डिलीवरी सिस्टम में उसको ट्रांसफॉर्म करना उड़ीसा में। ठीक है, और इसी स्कीम के अंडर क्या आएगा, जो स्मार्ट कार्ड आ जा रहा है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है बेनिफिशरीज में। तो देखिए इस स्मार्ट कार्ड में सारे डिटेल्स रहेगा फैमिली मेम्बर्स के, और एक 12 डिजिट की डिस्टिंक्टिव रजिस्ट्रेशन क्वांटिटी रहेगा। तो ईच फैमिली को जनरली 2 कार्ड दिया जाएगा इन केस कि अगर 2 इंसान सिक हो जाए, इसलिए 2 कार्ड प्रोवाइड किया जा रहा है। ये जो स्मार्ट कार्ड है, ठीक है, ये बेनिफिशरीज को यूज़ कर सकते हैं कैशलेस हेल्थ कवरेज को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, जिसमें 200 एक्सपेंड प्राइवेट हॉस्पिटल भी इसके अंदर आ जाएगा। और जिनके पास ये स्मार्ट कार्ड नहीं है तो प्रोड्यूस देयर हेल्थ सिक्योरिटी कार्ड। तो जिनके पास ये स्मार्ट कार्ड नहीं है उनको अपना फूड सिक्योरिटी कार्ड्स अवेल करना पड़ेगा इस फैसिलिटी को लेने के लिए, इस स्कीम की बेनिफिट लेने के लिए। ठीक है, तो ईच फैमिली को ट्रीटमेंट के लिए 5 लाख पर ईयर दिया जाता है, और वोमेन के लिए बेनिफिट ये अप टू 10 लाख हो जाता है पर ईयर में। इस स्कीम के अंडर में ये प्रोविज़न है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है दीपुर बिल के बारे में। तो ये दीपुर बिल अभी रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि हमारी जो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है उन्होंने ये नोटिफाइड किया है कि जो असम की दीपुर बिल सेंचुरी है वाइल्ड लाइफ, ये एक इको सेंसिटिव जोन में आ रहा है। ठीक है, ये अभी रिसेंटली नोटिफाई किया गया है। अब ये दीपुर बिल जो है ये असम की ओनली रामसर साइट है जिसे 2002 में ये डेजिग्नेशन मिला था। और ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो असम के जो गुवाहाटी है, गुवाहाटी के साउथ वेस्ट में 10 किलोमीटर की दूरी में है, और ये एक पेरिनियल फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, अब ये नॉट ओनली दैट, ये रामसर साइट होने के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट बर्ड सेंचुरी भी है जिसमें जो कि एक माइग्रेंट स्पेसीज की एक हैबिटेट है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस ये है जो दीपुर बिल है एक यूनिक हैबिटेट है एक्वाटिक फ्लोरा एंड एवियन फोना के लिए, और यहाँ पे 150 स्पेसीज ऑफ बर्ड्स मिल जाता है इस सेंचुरी में जो रिकॉर्डेड है। तो इसमें से 2 ऐसा मिलेगा जो क्रिटिकली एंडेंजर है, एक ऐसा है जो सिर्फ एंडेंजर है, एंड 5 वल्नरेबल कैटेगरी में आता है, एंड 4 ऐसे मिल जाएगा जो कि नियर थ्रेटन है जिनका स्टेटस IUCN की स्टेटस में। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे जो एलिफेंट है वो रेगुलरली विजिट करते हैं इस वेटलैंड को क्योंकि इसके एडजॉइनिंग में रानी एंड गारभांगा रिजर्व फॉरेस्ट है। फर्दर ये वायलेंट एंड इंट्रीगल पार्ट है एलिफेंट हैबिटेट की। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, वो है न्यूज़ में नेशनल फूड एंड न्यूट्रिशन कैंपेन, जो कि हमारी यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर ने भी रिसेंटली लॉन्च किए हैं। और ये कैंपेन लॉन्च किया गया है फार्मर्स के लिए, उनको न्यूट्रिशियस फूड देने के लिए। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया जा रहा है, तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। गवर्नमेंट कोशिश कर रहे हैं कि जो मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, तो हमारी प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में ये सिविल स्कीम लॉन्च किया गया है इसी डायरेक्शन में। आप देखते हैं कि जो फार्मर है जो कृषि विज्ञान केंद्र है उससे एसोसिएट है, उन्हें तो वो मोटिवेट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर को फार्मिंग के लिए एंड उनकी पार्टिसिपेशन के लिए वेरियस स्कीम में। तो इस कौन सी ऐसी स्कीम है, तो इंक्लूड इसमें आ जाएगा फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जिसे FPO भी बोलते हैं, एग्री इन्फ्रा फंड एंड इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग अंडर द ट्रेडिशनल फार्मिंग।
ठीक है। ये सारी चीज़ों को बढ़ावा देने की कोशिश किया जा रहा है। अब देखते हैं हम कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में। तो कृषि विज्ञान केंद्र जो है ये एक सेंटर है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के लिए, और जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा इसको फाउंड किया गया था। और ये जो इंस्टीट्यूशन है डिस्ट्रिक्ट लेवल में उससे एफिलिएटेड है। ये जो कृषि विज्ञान केंद्र है ये एक इंटीग्रल पार्ट है नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम की, एंड ऑल्सो ये लिंक की सर्व कर रहा है किसके बीच में, फार्मर एंड जो नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम है उनके बीच में, ठीक है। अब नेक्स्ट आर्टिकल आता है कसिम टूल किट के बारे में। तो कसिम टूल किट अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्यों था, देखिए हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अभी हमारी कंट्री का फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर दैट इज कसिम टूल किट अ कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज अभी लॉन्च किया गया है, ठीक है। किसके द्वारा, बाय श्री राजीव चंद्रशेखर के द्वारा, जो कि हमारी ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी भी है एंड स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप की मिनिस्टर है, ठीक है। आप देखते हैं इसके बारे में। तो जो कसिम है ये फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप एक टूल किट है जो हेल्प करेगा कुछ समझने में एवं सीखने में द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग की जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उसे समझने में एंड उसे सीखने में ये क्वांटम कंप्यूटर को यूज़ करके उसको समझने में ये हेल्प करेगा ये टूल किट, ठीक है। और ये किसका, ये है जो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम कंप्यूटर टूल किट है एंड उसका एक आउटकम है, ठीक है। और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोजेक्ट के अंदर में ही आएगा। ये जो प्रोजेक्ट है ये एक कोलैबोरेशन है बाय IISc बेंगलोर एंड IIT रुड़की एंड CDAC के द्वारा। CDAC मीन्स सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग विथ सपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो ये जो कसिम है ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा टू स्किल अचीव करने के लिए। कैसे स्किल, प्रोग्रामिंग एज वेल एज डिजाइनिंग रियल क्वांटम हार्डवेयर, दैट क्वांटम कोड समझने के लिए, ठीक है। इट एनेबल्स द रिसर्चर्स एंड स्टूडेंट्स टू कैरी आउट रिसर्च। तो ये रिसर्चर्स एंड स्टूडेंट को भी ये एनेबल करेगा उनकी रिसर्च इन क्वांटम कंप्यूटर, और ये एक कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में होगा, ठीक है। अब ये हो जाता है एक क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। तो उड़ते हुए सितारा जो फंड है, उगते हुए सितारा, तो ये फंड चिल्ड्रन के लिए है, ट्रू और फॉल्स सबको चूज करना है। तो ऑब्वियसली जो उगते हुए सितारा है वो हमने अभी पढ़ा है, ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि ये है MSMEs के लिए, चिल्ड्रन के लिए ये फंड नहीं है। चिल्ड्रंस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स इज पब्लिश बाय UNDP, सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, ठीक है, क्योंकि ये यूनिचिफ के द्वारा लॉन्च किया ये इंडेक्स लॉन्च होता है। अब देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने नेशनल फूड एंड न्यूट्रिशन कैंपेन लॉन्च की है, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ट्रू हो जाएगा ये। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लॉन्च कसिम, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस नहीं होगा, मिनिस्ट्री ऑफ, अभी हमने इसको देखा थे, क्या था ये लॉन्च किया जा रहा है यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये था हमारी आज की टॉप जो न्यूज़ था, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर पार्टिसिपेट इन द डेली PIB डिस्कशन।